नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बंगाल में एक बार फिर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ है। इस बार एक और नया घोटाले का खुलासा ईडी ने किया है। ममता बनर्जी सरकार जो पिछले काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही थी और गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि मोदी जी मनरेगा के जो गरीब मजदूर हैं उनका पैसा नहीं दे रही हैं, और जब तक ये पैसा नहीं देंगे मैं धरना करूंगी। ऐसा आपको बताएं कि देश के अंदर कम ही देखने को मिलता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करे, और वो भी अपने राज्य में। अब नाटक नौटंकी जब चल रही थी, आपको याद होगा मैंने तभी कहा था कि इसमें भारी घोटाला है। केंद्र सरकार के पास ये शिकायत पहुंची है कि फर्जी लोगों के मनरेगा कार्ड बना दिए गए और उनके नाम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के अंदर बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके जॉब कार्ड के नाम पर पैसा विड्रॉल किया है, और उन घुसपैठियों को यह सरकारी सुविधा यानी आपका और मेरा टैक्स का, गाड़ी कमाई का पैसा उनको देने का षड्यंत्र रचा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कंप्लेंट गृह मंत्रालय यानी अमित शाह को की, इस मामले में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की और यह पाया कि वाकई में ऐसे कई लोगों के जॉब कार्ड बना दिए गए हैं जिनका एक ही नाम, एक ही फोन नंबर, यानी जॉब कार्ड फर्जी। वो बंगाल के मूल निवासी हैं ही नहीं। अब उनके पेपर नकली हैं, बैंक खाता नकली है। ये सब जो जांच हुई उसके बाद ये जांच ईडी को ट्रांसफर हो गई, और ईडी ने जब इसमें आगे जांच की फर्दर तो पता लगा कि ये तो करोड़ों का घोटाला है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस फंड को रोक के रखा कि जब तक इसकी जांच ना हो जाए तब तक केंद्र सरकार इस पैसे को क्यों देगी। क्या रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने के लिए देश का पैसा है? आप और मैं जो टैक्स देते हैं, क्या हम टैक्स इसलिए दें कि वो जो घुसपैठिए हैं, वो जो बांग्लादेश से यहां घुसपैठ करके आते हैं, अवैध रूप से घुसपैठ करके आते हैं, उनको हमारा पैसा दिया जाए? मनरेगा ये स्कीम कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी, और बनी इसलिए थी कि जो गांव के दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, उनको 100 दिन एक परिवार को जॉब की गारंटी मिले, और उसमें दिहाड़ी के नाम पर 100 दिन का पैसा एक परिवार के एक व्यक्ति को मिल जाए, फिर दूसरे को मिल जाए, यानी सबको कुछ ना कुछ साल में ऐसा कुछ काम दे दिया जाए। इसमें हमने कांग्रेस के कार्यकाल में तो यह देखा था कि पहले गड्ढे खोदने का काम दे दिया जाता था, फिर अगली योजना में गड्ढे भरने का काम। अब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने तय किया कि यह गड्ढा खोदना, गड्ढा भरना, यह काम मनरेगा में नहीं मिलेगा, कोई क्रिएटिव काम होगा तो मिलेगा। और क्या हुआ? सड़क बन रही है। सड़क बनने में ये मनरेगा के जॉब कार्ड वाले लोगों को सड़क बनाने में सरकार यूज करेगी, ऐसा हुआ। कहीं जो है वो नाला नाली है उसकी सफाई का काम करना है, यानी घास को छीलना है। जो सिंचाई की नाली होती है गांव में जिसको बोलते हैं बम्बा, उसकी खसाई के लिए इन मजदूरों का उपयोग होगा। इसी तरह गांव में यदि रास्ता है और गड्ढे हो रहे हैं, उन गड्ढों की भराई के लिए और खरंजा बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होगा। और केंद्र ने यह भी तय किया कि ये जो पैसा है हम डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट में डालेंगे। अब ये पैसा डल रहा था, लेकिन इसी बीच कंप्लेंट आ गई केंद्र पे कि ये जो पैसा जा रहा है इसमें तो घोटाला हो रहा है, जॉब कार्ड पैसे लेकर बनाए जा रहे हैं। ये जब कंप्लेंट आई तो केंद्र ने इस पर रोक लगाई और ये जांच ईडी को दे दी। तो आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसे फर्जी कार्ड जो मनरेगा के बनाए गए, वो 25 लाख कार्ड का पता अभी तक ईडी को पता लगा है। आप सोचिए कि जो लोग घुसपैठ करके आए हैं, जो लोग हैं भी नहीं, ऐसे बहुत कार्ड हैं जो मर गए, एक्सपायर हो चुके हैं वो, लेकिन उनके नाम से जॉब कार्ड है, पैसा खाते में आ रहा है और वो पैसा कोई व्यक्ति ले रहा है। तो ये सब हो रहा था। तो मुर्शिदाबाद, हुगली, झारग्राम, इन जगह पे रेड हुई है ईडी की, और उस रेड में जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत पाई गई है, क्योंकि कंप्लेंट यही थी कि गांव में ये जॉब कार्ड बन रहे हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के वो जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, मिल बांट के ये पैसा खाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार से पैसा भेजा जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसमें पूर्व ब्लॉक और विकास अधिकारियों से ये आपको अभी तक जो खुलासा हुआ है, ये 7,000 करोड़ रुपए का एक अनुमानित घोटाला खुलकर सामने आया है, जिसमें
आपको बता दें कि ये बता दिया गया, ममता बनर्जी ये कह रही थी कि जो है 21 लाख लोगों को पैसे नहीं मिले, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, बड़ा हल्ला मचाया गया था। लेकिन अब ये क्लियर हुआ है कि ये घोटाला था और इसीलिए अभी शुभेंदु अधिकारी जो हैं, विपक्ष के नेता हैं बंगाल के, वो दिल्ली में आकर के निर्मला सीतारमण से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्होंने सारे मामले की जानकारी दी कि ये पैसा कतई रिलीज नहीं करना है। इस पैसे को राज्य सरकार को देने का मतलब है कि रोहिंग्याओं की जेब में सीधा पैसा पहुंचाना। अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो ये पक्का है कि इस तरह से लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा घपला घोटाला करके। तो जांच गहराई से होनी है। और आप याद करिए, जब मोदी सरकार 2014 में आई थी, इसी तरह से फर्जी राशन कार्ड के जरिए बहुत सारे लोगों को जो पीडीएस राशन कार्ड है उसकी सुविधाओं का राशन मिल रहा था। चीनी, दाल, चावल, ये जो राशन से मिलता है ये भी आपके और मेरे टैक्स के पैसे से है, लेकिन इसको भी लुटाया जा रहा था। मोदी सरकार आई तो आधार कार्ड को जैसे ही लिंक किया राशन कार्ड से, करोड़ों राशन कार्ड खत्म। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा ना कि हमारी सरकार आई तो बहुत सारे लोग तो गायब हो गए, खत्म, यानी जो थे ही नहीं कभी अस्तित्व में, उनके नाम से राशन लिया जा रहा था। और आपके आसपास कोई राशन डीलर हो तो याद करिए, मोदी के पहले का राशन कार्ड डीलर और मोदी सरकार के बाद का राशन डीलर। पहले का राशन डीलर आप देखें, जिसके पास कोई 4-5 साल अगर राशन की दुकान का लाइसेंस रह गया, उसी में वो करोड़पति हो जाता था, क्योंकि फर्जी कार्ड, फर्जी राशन, फर्जी केरोसिन तेल, और वो दुकान में बिकता था बाजार में। मोदी जी आए, उसको आधार से लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक कर दिया। अब जिस बंदे के नाम है मुखिया के, बायोमेट्रिक मशीन पे वो लगाएगा अंगूठा, तभी राशन मिलेगा। इतनी तो हेरा फेरी हो सकती है कि 5 किलो में कोई 3 किलो दे रहा है, 2 किलो दे रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अंगूठा कहां से लाएगा। ये जो घोटाला मोदी सरकार ने रोका, इस पर विपक्ष चिल्ला रहा था। और ममता बनर्जी वो है, याद करिए कि जब आधार को राशन कार्ड से लिंक करने की बात आई थी कि बायोमेट्रिक करना है, सबका अंगूठे का निशान लिया जाए, मशीन घर घर पहुंचाई जाए, ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री थी जो इसका भी विरोध कर रही थी। सबसे ज्यादा, सबसे पहले राशन कार्ड के मामले में अगर किसी ने बायोमेट्रिक होने का विरोध किया था तो वो ममता बनर्जी थी। मुझे लगता है, पक्का तो है नहीं, ईडी खुलासा करेगी कि ममता बनर्जी के लोग ही कहीं ना कहीं इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राशन में भी आपने देख ही लिया कि ममता बनर्जी के मंत्री का किस तरह से खुलासा हुआ कि वो गरीबों का राशन, गरीबों का चावल जो गरीबों को मिलना था, उसको बाजार में बेच रहे थे। और कब से बेच रहे थे? बायोमेट्रिक हो गया तो चीजें खुली, पता चला तो वो करोड़पति अरबपति हो गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आपको याद ही होगा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री जो ममता बनर्जी का है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। ममता बनर्जी ये नहीं कह सकती कि मोदी जी एजेंसियों का हमारे खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मंत्री जो जेल के अंदर बंद है, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पार्थ चटर्जी जेल के अंदर बंद है, अभी तक जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। मोदी ने बंद नहीं किए हैं, कोर्ट के आदेश पे बंद हैं, जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द की है। इसी तरह ममता बनर्जी का अगर राशन घोटाला मंत्री, यानी यूं कहें खाद्य आपूर्ति मंत्री जो जेल में है, वो भी कोर्ट के आदेश पर, यानी कोर्ट ने याचिका रद्द की है तो जेल के अंदर बंद है। और अब इसी तरह ये मनरेगा का घोटाला खुला है। एक अनुमान के अनुसार ये 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब इसमें आप देखते जाइए कौन कौन पकड़े जाएंगे। ईडी ने अभी प्रारंभिक कड़ी, यानी पहली कड़ी को पकड़ लिया है। जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो कुछ निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है। अब उनसे पूछताछ होगी तो वो उगलेंगे और राज बताएंगे कि ये पैसा कहां कहां तक पहुंचा है। जैसा कि अनुमान है कि जो भी हो, हिस्सेदारी तो ऊपर तक जाती है। ये ऊपर मुख्यमंत्री तक गई है या विभाग के मंत्रालय तक गई है। ये जांच होगी तो इसमें चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। ममता बनर्जी कुछ भी ईडी पर आरोप लगाएं, लेकिन एक बात तो सच है, ये तो बंगाल के लोग भी जानते होंगे कि जिनका जॉब कार्ड में नाम है, क्या वो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं? उत्तर है नहीं। सबकी बात नहीं है। अभी तक जो पकड़ा गया है वो 25 लाख ऐसे पता लगा है। अभी जांच जारी है, अभी तो ये प्रारंभिक जांच है। 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड पकड़े गए हैं और ये मामला 2019-2020 के बीच का है। यानी अभी केवल 1 साल की जांच हुई है
तो 25 लाख कार्ड फर्जी पाए गए हैं। सोचिए अगर मोदी सरकार थोड़ा और पीछे की जांच करेगी 14 से लेकर और अभी तक का, यह आंकड़ा कहां जाके पहुंचेगा। ममता बनर्जी जो कह रही है ना 21 लाख लोग, वाकई में ये तो बहुत ज्यादा पहुंचेगा। ये कुछ भी कह दें। अब कुल मिलाकर के एक और घोटाला आपने देखा होगा, ये जो हुआ था सीएपीएफ में भर्ती घोटाला, फर्जी जो है, फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे फर्जी। यानी ममता बनर्जी सरकार में घोटाला दर घोटाला हो रहा है। और ममता बनर्जी है कि वो एजेंसियों पर दोष लगाती हैं। देश की विपक्षी पार्टियों के पास और कोई इसका उत्तर भी नहीं है। लेकिन जनता देख रही है और जनता समझ रही है। जनता मूर्ख नहीं बनेगी कि आपने कह दिया एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है तो जनता अब मान लेगी। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता इसका सबक लोकसभा के चुनाव में सिखाने वाली है। निश्चित जानिए कि जनता परेशान है और जनता ये समझ रही है कि आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा, ममता बनर्जी किन लोगों पर यह पैसा लुटाया जा रहा है। वंदे मातरम।